हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, मस्त रहिए। और मैं हूँ मंजर आलम और आप लोग देख रहे हैं मंजर ट्यूटोरियल। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन प्रजनन, ठीक है। और इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि इससे पहले हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। नंबर 1, नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, जो कि इससे पहले वाला लेक्चर था, जो कि इसमें से आप उसको भी देखिए, फिर इसको भी देखिए, ठीक है। बिल्कुल आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, तो मैं भी उसको ठीक करूँगा। और उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बताइए, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? भ्रूणपोष, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? जो भ्रूणपोष पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भ्रूणपोष पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भ्रूणपोष पढ़ेंगे, यानी कि भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष बोलते हैं किसको? इसका इंग्लिश क्या है? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष बोलते हैं क्या? अगर आप लोग देखे होंगे, एक नीचे फिगर लगा हुआ है, यहाँ देख रहा होगा इस फिगर में कि एक मक्का का बीज लगा हुआ है ना। इसको एक मक्का का बीज बोलते हैं, इसको मक्का प्लांट, ठीक है, मक्का से, मेज से। तो यहाँ इस चीज़ को देखते हैं कि जितना भी बीज में व्हाइट कलर का पार्ट है, ये इतना है ना, इतना गोल वाला, ये तो इतना पार्ट को छोड़ करके इसका नाम क्या है? एम्ब्रायो। इसका नाम क्या है? एम्ब्रायो। और इस बीज को जो है ना, बिल्कुल लंबवत भाग में काट करके दिखाया गया, और ये वाला बीज को बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट दिखाया गया। ये होल बीज है। तो ये जो ना, ये व्हाइट वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी जो उतने येलो वाला पार्ट है, वो क्या है? एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है। और वही क्या है? खाने वाला भाग है, जिससे यानी कि देखा होगा, यानी कि चना में भी ऐसा होता है, उसके बाद गेहूँ में भी, चावल में भी, ठीक है। तो सारा चीज़ देखा होगा। देखने के बाद ये चना के बीच में एक छोटा सा ना व्हाइट कलर का पार्ट होता है। वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है बच्चों, वो पार्ट है एम्ब्रायो, यानी कि भ्रूण। उससे क्या बनता है? भ्रूण से क्या बनता है? एक नया प्लांट बनता है। क्या बच्चों? एक नया प्लांट बनता है। और बाकी वाला पार्ट जो बनता है, उससे सीधा कह सकते हैं कि जिससे उसको पीस करके, चक्की से पीस करके या फिर किसी भी चीज़ से पीस करके आटा जो बनाया जाता है, उसको, वो आटा किसका बनाया जाता है? भ्रूणपोष का बनाया जाता है। तो किसका बनाया जाता है? भ्रूणपोष का, ठीक है। और जो हम लोग का एडिबल पार्ट है, यानी कि बीज का खाने वाला भाग है, वो खाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है, ठीक है बच्चों, समझ गया। तो यानी कि भ्रूणपोष किसको बोलेंगे? बीज का जो हम लोग खाने वाला भाग होता है, यानी कि भ्रूण के अलावा जितना भी बचा हुआ भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। जैसे आप देखिए, इसका पूरा वाला भाग क्या बोले? इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा वाला भाग को भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये पूरा वाला बीज है। इस पूरा वाला बीज में ये जो मतलब व्हाइट वाला पार्ट है, सफ़ेद वाला भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो बनते हैं। और बिल्कुल येलो वाला भाग जो है, पीला वाला भाग जो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूणपोष बोलते हैं। और जो काट करके दिखाया, उसके अंदर ना व्हाइट कलर का होता है। जनरली यानी कि सब बीज में क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इतना को छोड़ करके बाकी जो इतना इतना वाला पार्ट है, ये क्या व्हाइट कलर का होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बोलते हैं। और यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, हर बोर्ड में, क्या कि भ्रूणपोष का यानी कि क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? तो याद रखना, ये क्रोमोसोम संख्या कितना होगा? 3n का होगा। भ्रूणपोष में कितना होता है? 3n का होता है। या फिर उसका अगर बोलेगा कि ये इसकी निषेचन जो करता है, कितना करता है? ये त्रिसंलयन करता है। ये क्या करता है? त्रिसंलयन करता है। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या एंडोस्पर्म के बारे में, भ्रूणपोष के बारे में। देखो क्या, पोषक उत्तक विकसित भ्रूण के लिए भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, उसे बीज स्वस्थ और अच्छा रहता है। यानी कि एंडोस्पर्म भ्रूणपोष करता है क्या है? जो यानी कि बीच में जो एम्ब्रायो है ना, ये बीच में जो एम्ब्रायो है, ये वाला ये जो एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो के लिए, जैसे अगर अगर इस लड़का करता है, खाना रखता है। खाना क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है, और उस खाना उसी से यानी कि एब्जॉर्ब करता है, खाता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कौन? एम्ब्रायो भ्रूणपोष से। क्योंकि अगर मान लें कि अभी ये महीना इसका है, आज तो मान लेते हैं ये अगस्त है, ठीक है, क्योंकि आज तो खत्म होने वाला है। आज 31 है, मान लेते हैं कि आज के दिन 31 जुलाई है, अगर कल से अगस्त होगा, ठीक है। तो आज एक मान लेते हैं, आज बीज हम निकाले प्लांट यानी कि सूखा हुआ, तो इसको हम लोग बोएंगे कब? 1 साल बाद। तो इस 1 साल में खाएगा पिएगा क्या? भ्रूण। भ्रूण तो जिंदा रहना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो किससे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, खाएगा, प्राप्त करेगा, इसी
एंडोस्पर्म से। नेचर ने, कुदरत ने इसको इसलिए बनाया है, एंडोस्पर्म बनाया है, क्योंकि भ्रूण को जिंदा रखने के लिए, उसको क्या करने के लिए, पोषण प्रदान करने के लिए एंडोस्पर्म बनाया है। लेकिन उससे बचे हुए जो हम लोग जो खाते हैं, कौन सा खाते हैं, यानी भ्रूण पोष को ही खाते हैं। ठीक है, भ्रूण पोष खास प्रकार का यानी तीन संलयन पोषक है। यही इंपॉर्टेंट बच्चों बच्चों, क्या भ्रूण पोष जो है खास प्रकार का क्या है, 3 संलयन पोषक है, उत्तक है। इसमें तृतीय संयुग्मन और द्वितीय निषेचन होता है, और ये विकसित भ्रूण के लिए भोज्य पदार्थ प्रदान करता है और बीज स्वस्थ और अच्छा रहता है। तो यहाँ भ्रूणपोष जो है, आप देखे होंगे भ्रूणपोष खास प्रकार कितना संलयन है, 3 त्रिसंलयन है, 3 संलयन पोषक उत्तक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यहाँ बन गया। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका यहाँ बन गया, जैसे यहाँ है, एक क्या है, एक क्या है, त्रिसंलयन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये क्या है, द्वितीय निषेचन है। ये क्या है, द्वितीय निषेचन है। और ये जो है ना, ये भ्रूण के लिए क्या करता है, भोज्य पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपमेंट एम्ब्रायो। ठीक है, दिस टेक्स प्लेस इन गुड एंड हेल्थ। एंडोस्पर्म इज triple fusion nutrient tissue. It provide food for third gamete, second fertilization, and the developing embryo, and the seed this man is healthy and good. ठीक है, तो आप लोग इस चीज में से 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहा ऑब्जेक्टिव, देखिए ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, शंका है, त्रुटि तो हमको बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ लिखा हुआ है भ्रूण पोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो इनने के भ्रूण पोष भी जो है ना, एंडोस्पर्म का ना कई प्रकार के होते हैं। तो भ्रूण पोष के परिवर्धन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूण पोष जो होता है कितना प्रकार का, ये 3 प्रकार का होता है। और उन 3 प्रकार में से नंबर 1 क्या है, केंद्रीय भ्रूण पोष। क्या है, नंबर 1 क्या है, केंद्रीय भ्रूण पोष है। तो इस प्रकार के भ्रूण पोष के विकास में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र में प्रथम तथा और परिवर्तन विभाजनों के द्वारा अनेक केंद्र बनते हैं। इन केंद्रों के बीच विभक्त का निर्माण होता है और बहुकेंद्रीय संबंध बनता है। इस भ्रूणपोष को एम्ब्रायो धंसा हुआ रहता है। देखो बच्चे, सबसे पहले ये क्या है, PEN यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये वाला भाग जो देखा हुआ है क्या, PEN है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद ये क्या होता है, ये केंद्रक है ना, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है। वो विभाजन होकर कितना बना लेगा, वो 2 बना लेगा। कितना बना लेगा बच्चों, 2 बना लेगा। फिर 2 से कितना बनेगा, 4, 4 से कितना बनेगा, 8, 8 से कितना बनेगा, 16। क्योंकि इसमें क्या होता है, म्योसिस डिवीजन होता है, यानी कि अर्ध समसूत्री विभाजन होता है। फिर उसके बाद अनलिमिटेड बना लेगा, अनलिमिटेड बना लेगा, फ्री न्यूक्लियर बन जाएगा। और ये जो है ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, ग्रीन वाला पार्ट, ये क्या कोशिका है, उसके अंदर क्या होता है, वो डिवीजन होते रहता है। वो क्या होता है बच्चों, वो डिवीजन होते रहता है। होते होते क्या हो जाएगा, ये कोशिका कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, फ्री न्यूक्लियर कहाँ रहेगा, एक कोशिका के अंदर ही रहेगा। और उसका ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला ब्लैक वाला पार्ट क्या, ये भ्रूण है, ये एम्ब्रायो है। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार के भ्रूणकोश के विकसित में प्रथम पोषक केंद्र, ठीक है, उसके बाद और प्रथम कुछ क्या द्वारा अनेक केंद्र बनते हैं। फिर अनेक केंद्रों के बीच विभक्त का निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर जो है ना, कोई पट्टी उट्टी कुछ नहीं होता बच्चों। क्या होता है, इसके अंदर कोई पट्टी नहीं बनता है। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इसमें कोई बीच में क्या केंद्र के बीच में क्या भित्ति का निर्माण होता है, नहीं होता है। और ये क्या करता है, बहुकेंद्रीय भ्रूणपोष बन जाता है। इसमें क्या बनता है, ये यानी कि बहु केंद्रीय भ्रूणपोष बन जाता है। और इसमें भ्रूणपोष बीच में क्या था, धंसा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो पहला क्या हम लोग का, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप एंडोस्पर्म में न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया थ्राउट द फर्स्ट एंड सम subsequent division. What is not found between this nuclei and multinucleated endosperm found environment शंकनिट। तो यहाँ वही कहता है, इसमें क्या कहता है कि इस बीज जो हिंदी है ना, वैसे का इंग्लिश है, तो सेम टू सेम यहाँ भी बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो ये प्राथमिक क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप एंडोस्पर्म मे बी दिस फाउंड इन प्राइमरी एंडोस्पर्म। उसके बाद फिर क्या क्या है, इट इज
while it is not found in between seed and is the multinucleated endosperm found in embryo sunk in it. ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर 2। यहाँ भ्रूण पोष क्या है, नंबर 2 है। इस नंबर 2 वाला जो है क्या बोलेंगे उसको, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे उसको, सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूण पोष में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बार बार विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इससे पहले वाले पढ़े थे तो बीच में क्या था, कोई पट्टी उट्टी नहीं था। ये क्या, ये पीएन है, ये प्राइमरी में ये डिवीजन क्या, 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8 बनेगा। ठीक है, लेकिन फर्क इतना सा है तो सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम इसमें, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, बीच में क्या बन रहा है, पट्टी बन रहा है। इसमें बीच में क्या बन रहा है, पट्टी बन रहा है। लेकिन पहले वाला क्या था, बीच में पट्टी नहीं था। पहले वाला क्या था, बीच में पट्टी नहीं था। इसमें क्या बन रहा है, पट्टी बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बन रहा है, पट्टी बन रहा है। पहले वाला में कोई पट्टी नहीं था, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, पट्टी बन रहा है। अब देखो यहाँ भी इस प्रकार के भ्रूण पोष में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बार बार विभाजन करता है। ये भ्रूण पोष का केंद्र क्या करेगा, बार बार विभाजन करता है। क्या करता है, बार बार विभाजन करता है। इस केंद्र विभाजन के बीच कहते हैं भित्ति का निर्माण होता है। याद रखना है बच्चों, यहाँ क्या है, भित्ति का निर्माण होता है, जिससे फलस्वरूप बहुकोषीय भ्रूण पोष बनाता है। तो उसमें क्या था, वहाँ क्या था, यानी कि बहु केंद्रिकी बनाता है, और यहाँ क्या था, बहु कोशिकीय। क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, सट्टा बनता है, पट्टी बनता है, भित्ति बनता है, इसलिए क्या बन जाता है, बहुकोशिकीय। तो यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष का नाम ही है, क्या कहते हैं उसको, बहुकोशिकीय। के बीच में पट्टी बनता है। और ये इससे पहले वाला जो हम लोग देखे थे, ये क्या था, और इससे पहले वाला देखे थे, ये क्या था, भ्रूणपोष केंद्रिकी। क्योंकि इसमें पट्टी उट्टी नहीं बन रहा था, भित्ति नहीं बन रहा था, इसलिए क्या था, ये केंद्रिकी था। इसलिए क्या था, ये केंद्रिकी था। और उसके बाद, और ये वाला जो है इसलिए कोशिका है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला। उसका इंग्लिश वर्जन है। इसमें क्या है, सेम वही चीज़ देख लीजिएगा। और ये इसमें थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें जो है ना एग्जाम्पल है, जैसे ही कहता है, केंद्र के बाद पिटूनिया में बनेगा। ये कोशिकीय एंडोस्पर्म जो बनेगा, किसमें बनेगा, पिटूनिया में बनेगा, धतूरा में बनेगा, बाल्सम में बनेगा। और यहाँ भी वही पिटूनिया, धतूरा, बाल्सम में ही बनेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, माध्यमिक भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष केंद्रीय तथा कोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन अब जो यहाँ जो है ना, ये दोनों का मिश्रण है। ये जो माध्यमिक भ्रूणपोष है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ये किसका है, केंद्रीय और कोशिकीय का, दोनों का ये मिश्रण है। क्योंकि ये क्या है, एक केंद्रीय भी है और उसके बाद कोशिकीय भी है। ये क्या है, दोनों प्रकार का है। ये क्या है, केंद्रीय भी है और क्या है, कोशिकीय भी है। ये दोनों प्रकार का है ना। तो ये प्रारंभ में ये विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका बनाती है। क्या पता है, प्रारंभ में कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। लेकिन ठीक है, इसमें कोशिकीय क्रियाशील रहकर केंद्रीय विभाजन कर लेता है। एक क्या होता है, एक क्रियाशील रहकर केंद्रीय विभाजन कर लेता है, और एक क्रियाशील रहकर केंद्रीय विभाजन, और दूसरा भ्रूणपोष का निर्माण करता था। ये और दूसरा कोशिका नष्ट हो जाता है। जैसे ये कहते हो, ये पीएन है, ये क्या है, पीएन है, ये डिवीजन करेगा, ये दो एक तरह बना लेगा, एक छोटा बना लेगा। तो यानी कि याद रखना है कि ये माध्यमिक भ्रूणपोष में जो है, यानी कि चलेजल सेंट्रल वाला जो है, चलेजा सेंट्रल वाला जो है छोटा बनाएगा, और वो माइक्रोपाइल सेंट्रल वाला जो है वो क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। यानी कि ये इतना छोटा, यानी ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो चलेजा वाला, ये जो भाग जो चलेजा वाला छोटा बनाएगा और प्री न्यूक्लियर डिवीजन करते रहेगा। क्योंकि ये अब इसी में देखो, यानी कि चलेजल भाग वाला में ही क्या बनाता है, कोशिका बनाता है, और यानी कि ऊपर वाला भाग जो होता है केंद्रीय बनाता है। ठीक है बच्चों, इसमें दोनों प्रकार का मिश्रण क्वेश्चन यही आएगा कि हेलोबियल में जो है ना, ये दोनों है, कोशिकीय भी और केंद्रीय भी। केंद्रीय में क्या रहेगा, वो बीच में रहेगा, और कोशिकीय वाला साइड में रहेगा। ठीक है बच्चों, और ये इंग्लिश में है, पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। उसके बाद देख लें इम्ब्रायो। अभी जो इम्ब्रायो है, इम्ब्रायो क्या है, भ्रूण क्या है, युग्मनज से पूर्ण विकास होता है। इम्ब्रायो किससे बनता है, युग्मनज यानी जायगोट से पूर्ण विकास होता है। युग्मनज क्या होता है, जायगोट से पूर्ण विकास होता है। यह भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करता है। मैंने ये क्या कहता है, ये भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करता है। मैंने पहले ही बताया कि बीच में सीड में बीच में जो रहता है व्हाइट कलर का, वो क्या है, एम्ब्रायो है। और एम्ब्रायो को जिंदा रहने के लिए वो किसका कहता है, न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है, किससे, भ्रूणपोष से। किससे करता है,
भ्रूण पोष से करता है, यानी कि एंडोस्पर्म से पत्ता जिंदा रहने के लिए। जब उसको फिर बोया जाता है, उसके बाद फिर मिट्टी से अपना सारा न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है अंकुरित होकर के, ठीक है। लेकिन उसके जब हम लोग रखते हैं, ऐसे घर में रखते हैं या फिर सीड बैंक में रखते हैं, तो हमेशा किससे क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है, वो भ्रूण पोष से ही प्राप्त करता है। यानी कि प्राप्त करने के लिए पर्व भ्रूण के रूप में विकसित होता है, ठीक है। और ये उत्तरोत्तर रूप से क्या गोलाकार भ्रूणपोष, हृदयकार और भ्रूणपोष बनाता परिपक्व बन जाता है। जैसे ये हमको दिखाया है क्या, एम्ब्रायो सेक है, इसमें फिगर में दिखेगा, ये क्या एम्ब्रायो सेक है। सबसे पहले क्या है, डीजेनेटिंग, ये वाला क्या है, डीजेनेटिंग यानी क्या सिनर्जी। उसके बाद क्या है, बीच में क्या है, जाइगोट 2n का, ये पीएन है, ये डिसेंडिंग यानी कि क्या है, ये डीजेनेटिंग एंटीपोडल्स है। फिर ये क्या करेगा आपस में, यानी क्या बनाएगा, डिवीजन करेगा। डिवीजन क्या करेगा, जाइगोट रहेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, अब इसमें से डिवीजन करके ना 2 कोशिका बनाता है, एक सस्पेंसर सेल, एक क्या बनाता है, सस्पेंसर सेल, और एक क्या बनाता है, एम्ब्रायो सेल। एक सस्पेंशन सेल और एक एम्ब्रायो सेल। और ये सस्पेंसर सेल जो है ना, ये बार बार एक के ऊपर एक डिवीजन करेगा। लेकिन और उसके बाद एम्ब्रायो सेल जो है वो गोलाकार ही बना लेगा। क्या बनेगा, गोलाकार बना लेगा। और ये सस्पेंसर सेल ही बाद में क्या लंबा करके ये रूट का निर्माण करेगा। और ये एम्ब्रायो सेल जो है ग्लोबुलर होकर के ये दिल के आकार का बना करके ये क्या बनाएगा, ये पत्ता बना लेगा ऊपर में। ये क्या बना लेगा, पिलुमिल बना लेगा, ठीक है। और ये जो बाद में फिर बन करके ये ऊपर वाला भाट क्या बना लेगा, ये रेडिकल बना लेगा। और नीचे में क्या बना लेगा, प्लूमोल कोटिलेडन बना लेगा, यानी कि सीड कोट बना लेगा। क्या बना लेगा, कोटिलेडन बना लेगा, पत्ता बना लेगा। तो यानी कि अब यहाँ देखा जाएगा एम्ब्रायो क्या होता है, ये हार्ट शेप का होता है, दिल के आकार का होता है। और वो जो सस्पेंसर में क्या बनता है, जड़ बनता है, मूल बनता है, रेडिकल बनता है। और इसके बाद ये एम्ब्रायो सेल जो है ग्लोब्युलर बनता है। फिर उसके बाद हार्ट शेप बनता है, फाइनली हार्ट शेप यानी कि हॉर्सशू शेप एम्ब्रायो बन जाता है। क्या बनता है, हॉर्सशू शेप एम्ब्रायो बनता है। उसी में बच्चों क्या है, इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनेशन, मैरिज इन प्लांट, पादप में परागन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पॉलिनेशन, मैरिज इन प्लांट, पादप में परागन। तो यानी कि पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, जब पुष्प का मेल भाग से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागन। यानी कि एक पुष्प का परागन, सीधी से हम लोग ये बोल सकते हैं, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परागन बोलते हैं। जैसे इस पुष्प का, जैसे इसमें फिगर में दिखा हुआ है, ये इस यहाँ क्या ये एंथर है, इस एंथर से क्या पोलन ग्रैंड है, ये पोलन ग्रैंड क्या करता है, ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, दूसरे स्टिग्मा तक। तो क्या बोलेंगे उसको, पोलिनेशन बोलेंगे। सीधी सी बात, क्या बोलेंगे आप लोग सिंपल भाषा में, पोलिनेशन किसको बोलेंगे, यानी कि परागन किसको बोलेंगे, एक फूल का परागकण दूसरे फूल में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परागन बोलते हैं। और ये जब यह परागन नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो क्या बनेगा, फल नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि किसी बाहरी कारक की सहायता से, अब ये परागन जो है ना, क्या होता है, किसी बाहरी कारक की सहायता से परागन प्रयोगशाला में वर्तिकाग्र तक पराग कोश से स्थानांतरण, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसे परागन कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी बाहरी कारक की सहायता से परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसे परागन कहते हैं। अब परागन के प्रकार होता है, क्या होता है, परागन के प्रकार, परागन के टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। परागन किसको होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ आप चीज़ यहाँ देखा होगा कि सेल्फ, क्रॉस, उसके बाद परागन, एक चीज़ तो समझ में आगा, जिस तरह से ह्यूमन में होता है ना, जिस तरह से इंसानों में होता है, नेचर ने उसी तरह प्लांट में बनाया है, क्योंकि उसमें भी कोई एजेंट होता है, कारक होता है। जैसे ह्यूमन में शादी ब्याह के लिए क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, किसको एजेंट लगाते हैं ना, इसको हम लोग इस भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, वकील है। तो उसी तरह यहाँ भी एजेंट कारक के रूप में कोई ना कोई काम कर ही लेता है। जैसे कोई हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, या फिर एबायोटिक फैक्टर में कौन सा होगा, जैसे हवा होगा, पानी होगा, कुछ भी होगा। अभी पढ़ेंगे बाद में जाकर के कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा।
तो उसी तरह यहाँ भी सेम टू सेम वैसा ही वाला प्रोसेस अपनाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, अब परागन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक सेल्फ पोलिनेशन यानी कि इसका हिंदी है स्वपरागन। एक सेल्फ पोलिनेशन इसका हिंदी है स्वपरागन, और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागन। तो इसका इंग्लिश में क्या, पोलिनेशन मैरिज इन प्लांट, उसको दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट pollen grains traits formed anther to stigma, so it is called pollination. Types of pollination, self pollination और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे क्या, यानी कि परागण इधर से भी तो हो सकता है, इधर परागण इधर से इधर जाएगा तब भी पोलिनेशन होगा, इधर से इधर जाएगा तब भी क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है तो उस पौधे को उस पौधे को क्या कहते हैं, अन्य स्टिग्मा स्थानांतरण होते हैं तो उस पौधे को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, स्वपरागन क्या बोलते हैं, चाहे एक ही प्लांट का चाहे एक ही प्लांट के पुष्प का उसी पुष्प में 2 भाग में एक मेल भाग है और एक फीमेल भाग है, तो उस यानी कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र तक स्थानांतरण होता है तो क्या बोलते हैं, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। या फिर उसी प्लांट के उसी यानी कि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक स्थानांतरण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो इस प्रकार का परागकण क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है क्या, उस प्रकार का परागकण क्या होता है, उभयलिंगी होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, फ्लावर्स होता है। क्या बोलते हैं उसको, उभयलिंगी पुष्प होता है। ये एक ही पौधे में उपस्थित 2 एकलिंगी पुष्प होता है। तो यानी कि इस आधार पर स्वपरागन 2 प्रकार होता है। अब जो होता है, अब यहाँ क्या होगा, एक यानी कि एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुँचता है, ये तो हो गया। या फिर दूसरा, एक ही पादप के एक ही प्लांट के, जैसे यहाँ अगर देखेंगे हम लोग, ये हम लोग का पुष्प होता है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यानी कि इसी का इसी में जाएगा, यानी कि इसी का इसी में जाएगा या फिर इसी का इसी में। तो जैसे यहाँ जो ये वाला बताया गया है तो उसी का उसी में जाता है, इसी का इसी में जाएगा या फिर इसी का इसी में। तो इसके आधार पर अब यहाँ क्या होता है, स्वपरागन 2 प्रकार का होता है। कितना होगा, स्वपरागन 2 प्रकार का होगा। अब देखते हैं स्वपरागन तो पता है एक क्या होगा, ऑटोगेमी। नंबर 1 में क्या है, ऑटोगेमी स्वयुग्मन, और दूसरा क्या है, समजातीय पुष्प। ठीक है, स्वयुग्मन किसको बोला है, स्वयुग्मन केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। इसमें पुष्प का परागकोश पराग के उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचता है। जैसे इसमें क्या बताया है कि इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट होगा। जैसे क्या है, फूल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, प्लांट है, ये क्या है, पुष्प है। ये क्या है, पुष्प है। तो उसी पुष्प का इसमें क्या होगा कि उसी पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, उसी पुष्प का क्या होता है, वर्तिक परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागन बोलते हैं। क्या बच्चों, उसको स्वपरागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्वपरागन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागन बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन जब अब क्या समझाते हैं, अब क्या होगा, समझाती तो समझाती में क्या होता है, समझातीय परास में क्या होता है, जैसे क्या कोई प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट में देखा होगा ये पुष्प है, ये पुष्प है और एक पुष्प यहाँ है। ठीक है,
ये पुष्प है और एक पुष्प यहाँ है। तो अब इसमें क्या करेगा, इस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होगा, या इस पुष्प का परागकण इस पुष्प का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, समजातीय परागकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बच्चों, यानी कि सजातीय पुष्पीय परागकण, यानी कि जिटिनोगमी। क्या बोलेंगे उसको, जिटिनोगमी बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है तो उसे क्या बोलेंगे, सजातीय परागकण बोलते हैं। इस प्रकार का परागण यानी कि सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, एक ही प्लांट होगा, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फूल होना चाहिए। उसमें क्या होगा, अगर परागकण वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिटिनोगमी बोलेंगे। लेकिन ऑटोगमी में ऐसा नहीं होता है, उस एक ही प्लांट का पुष्प, एक ही पुष्प में दोनों नर और फीमेल मादा होता है, उसी का परागकण उसी पुष्प का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। ठीक है, उसी का इंग्लिश में बच्चों देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला। अब ये भी क्या होगा ना, दो प्रकार का होगा। अब ये भी क्या होगा, दो प्रकार का होगा। जैसे क्या होता है, समकाल परिपक्वता, समकाल पक्वता, यानी कि ये क्या होगा, समकाल पक्वता होमोगेमी। अब इस होमोगेमी को टुकड़ा करेंगे तो दो मिलेगा, एक क्या मिलेगा, होमो, एक क्या मिलेगा, होमो, एक क्या मिलेगा, होमो, एक क्या मिलेगा, होमो। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और गैमी, गैमी मीन्स क्या होता है, मैरिज। यानी कि ये भी क्या, होमो, और होमो को टुकड़ा करेंगे ना तो कितना मिलेगा, दो मिलेगा। और दोनों में से क्या एक होता है होमो, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और गैमी मीन्स क्या होता है, मैरिज। यानी कि इस प्रकार के अनुक्रम में उभयलिंगी पुष्प के परागकोश एंथर और परागकोश एंथर और वर्तिकाग्र स्टिग्मा के साथ परिपक्व होते हैं ना, परिपक्व होते हैं, और फलस्वरूप परागकोश का स्फुरन परागकण में संकर्षण होता है। जैसे क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई प्लांट है, ये प्लांट है, तो इस प्लांट में जो होगा, इस पुष्प में जो होगा, इस पुष्प में जो होगा वर्तिकाग्र है, और उसके बाद क्या है, स्टिग्मा भी है, और दोनों जो है ना एक ही साथ क्या होगा, जवान होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों जो क्या होगा, एक ही साथ क्या होगा, परिपक्व होगा। दोनों क्या होगा, एक ही साथ परिपक्व होगा, तभी उसका परागण उसी में स्थानांतरण होता है। क्या होता है, उसका परागण उसी में स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसी में स्थानांतरण होता है। ये किस किस में होता है बच्चों, ये उस पुष्प का परागण उसी पुष्प में परागित होते हैं। जैसे कौन होगा, गुलाब बांस, यानी कि मिराबेलिस, यानी कि सदाबहार, यानी कि सदाबहार, कैथेरेंथस रोज आदि। उसके बाद चलते हैं अगला, होमोगमी। इसी का इंग्लिश है कि होमोमी सेम मैरिज। ठीक है, और इसी का इंग्लिश में देख लीजिएगा बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाला। उसके बाद जाता है अनुमोलनीय परागण, यानी कि कैलिस्टोगेमी। तो इस वर्ड को टुकड़ा करेंगे, दो वर्ड बनेगा, एक बनेगा कैलिस्टो और दूसरा गेमी। कैलिस्टो मीन्स क्या होता है, क्लोज, और गेमी मीन्स क्या होता है, मैरिज। कैलिस्टो मीन्स क्या होता है, क्लोज, गेमी मीन्स क्या होता है, मैरिज, यानी कि बंशादी। तो कैलिस्टो गेमी में क्या होगा कि जैसे हम लोग अभी तो पुष्प जो पढ़ाते हैं ना, इसमें क्या होगा कि ये क्या है, पुष्प है, ठीक है, ये ओवरी है ना। तो इसमें जो बनेगा ना, इसमें जो दलपुंज बनेगा, इसमें जो दलपुंज बनेगा बढ़िया वाला, ये ऐसा बनेगा। जैसे यहाँ से गया ये ऐसे आएगा, यहाँ से गया ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से गया ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरह का क्या होता है, दलपुंज जो होता है ना बंद हो जाता है। जब दलपुंज बंद हो जाता है तो मजबूरी में जो है ये वाला जो है, ये परागकण जो होता है क्या करता है, उसी में ही ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है, उसी में ही स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर होता है। तो ये जब बंद शादी होगा तो क्या बोलेंगे उसको, कैलिस्टोगेमी बोलेंगे। क्योंकि इसका जो दलपुंज होता है ना, इसका जो दलपुंज है, इसका दलपुंज होता है क्या होता है, ये कब बंद होता है, इसका दलपुंज जो है वो क्या होता है, हमेशा बंद होता है। बंद होने के कारण इसका जो मतलब है
परागकण जो है बाहर हो नहीं पाता है, इसीलिए मजबूरी में क्या होता है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होता है, वर्तिकाग्र में स्थानांतरण हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलिस्टोगेमी बोलते हैं। देखिए इसमें अनेक पादप जातियों में से पुष्प के अनुवादित स्वर नहीं होते हैं। क्या होता है, इसमें बाहर नहीं होता है, क्योंकि ये पुष्प बंद होने के कारण उसमें केवल परागित संभव होता है। क्योंकि जब इसका दलपुंज आपस में क्लोज रहता है तो हमेशा एक ही इसमें उपाय है, क्या इसमें स्वपरागन होगा, कभी इसमें परपरागन हो ही नहीं सकता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगेमी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन होगा, ड्रोसेरा। उदाहरण के लिए कौन होगा, ड्रोसेरा। ये बच्चों उदाहरण के लिए ड्रोसेरा है ना, जैकास, सेक्रिगेसम, बायोला, ठीक है, आदि। तो ठीक, अब उसके भी वही बच्चा इंग्लिश में है, कैलिस्टोगेमी, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ स्वपरागन के लाभ, स्वपरागन के लाभ। तो स्वपरागन का यहाँ लाभ जो है, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले में क्या होता है, इनमें से अधिक संख्या परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे इसका फायदा ये है स्वपरागन यानी कि स्वपरागन में, क्योंकि उसमें क्या होता है, अधिक क्वांटिटी में यानी कि परागकण बनने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लाभ ये है, इसमें दूसरा लाभ ये है, इसमें दूसरा लाभ यह है कि स्वपरागन की क्रिया सरल और सुलभ होती है। स्वपरागन क्या है, सरल और सुलभ आसानी होता है, और स्वपरागन से उत्पन्न बीज शुद्ध नस्ल होता है। सबसे बड़ा फायदा यह है क्योंकि उसमें शुद्ध बीज जो प्राप्त करना चाहेंगे ना, तो हम लोग क्या होगा, इसमें स्वपरागन ही होगा। क्या इसमें स्वपरागन होता है। और इसमें स्वपरागन में न उसमें सुगंध की आवश्यकता होती है, न ही सुगंध, ना ही रंग, ना ही मकरंद की आवश्यकता, उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जिन पुष्पों पर परागकण नहीं होते हैं वहाँ पर स्वपरागन द्वारा ही होता है, और स्वपरागन अवसर अधिक होते हैं, और स्वपरागन जो है ना, ये बच्चों क्या होता है, अधिक होता है। और उसी का यहाँ पे इंग्लिश में है, लिख लीजिएगा। तो स्वपरागन का फायदा क्या है, स्वपरागन का फायदा क्या है, इसमें परागकण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सॉरी यानी कि स्वपरागन का पहला फायदा, इसमें परागन यानी कि अधिक परागनों की संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, स्वपरागन जो होता है ना, बहुत सरल होता है, आसान होता है। तीसरा, स्वपरागन उत्पन्न क्या होता है, तीसरा क्या होगा, स्वपरागन मैंने यानी कि शुद्ध बीज होता है। क्या होता है इसमें, शुद्ध बीज उत्पन्न होता है। उसके बाद चौथा, इसमें क्या होता है, स्वपरागन में किसी भी रंग, कलर, फ्रेगनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके देखो, परागकण के लिए रंग, सुगंध और मकरंद की क्यों आवश्यकता होती है, तो बाद में बताएंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, सिर्फ क्या स्वपरागन में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि जहाँ अगर परपरागन अगर नहीं हो पाता है तो वहाँ क्या होता है, स्वपरागन ही होता है। उसके बाद ये क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्शन एज अधिक होता है। यानी कि क्या होता है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सेल्फ प्रोडक्शन जो होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद देखते हैं स्वपरागन की हानियाँ, जिसमें फायदा है तो बच्चा वहाँ क्या नुकसान भी है। तो देखो, स्वपरागन से उत्पन्न बीजों में संकरण कम होता है। अब स्वपरागन से क्या होगा, उसमें संकरण होगा ही नहीं। अब फिर स्वपरागन पुष्प में से ना बीज की संख्या हल्का और छोटा होता है, कोई उसमें गुण होता ही नहीं है। उसमें क्या होगा, कोई गुण होता ही नहीं है, उसमें कोई गुण होता ही नहीं है। सिर्फ जैसा पेरेंट्स वैसा संतान, एक ही जैसा होते आ रहा है। ना ही अधिक होता है, ना ही कुछ नहीं हो सकता, तो उसमें डिफेक्ट हो सकता है, अधिक होगा या फिर कम होगा, उपजाऊ या फिर उपजाऊ होगा ही नहीं। और पहले से जो होता है ना, थोड़ा पतला होता है, दुबला टाइप का होता है स्वपरागन का में। उसके बाद क्या है, परागन के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे और स्वस्थ गुणों की मिश्रण नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या स्वपरागन से उत्पन्न पौधे केवल एक ही पौधे के लक्षण होता है, जैसा पेरेंट वैसा संतान। इस परागन में उत्पन्न पौधे दुर्लभ और अवस्था होती है। उसके बाद क्या, पादप किसी भी संभावना में कम हो जाती है, और पादप भी क्या होगा, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सीखा ये इंग्लिश में है। अब चलते हैं करोश, यानी कि जब मैंने पहले बताया था परागन जो होता है ना, यानी कि पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागन और एक परपरागन। तो अब यहाँ नंबर 2 आ चुका है, क्या, परपरागन। ये कौन सा हो गया, ये परपरागन। ये क्या हो गया, परपरागन। ठीक है, अब परपरागन में क्या होता है, यानी कि उसमें एक मिनिमम जो होता है ना, 2 प्लांट होना चाहिए, 2 अलग अलग जाति का भी होना चाहिए, तभी परपरागन होगा। क्या होगा, 2 यानी कि मिलता जुलता दोनों अलग अलग जाति का होना चाहिए, या फिर 2 यानी कि 2 प्लांट होना चाहिए। अब
अब दो प्लांट के बीच क्या होगा, पर परागन होगा। क्या होगा, दो प्लांट के बीच पर परागन होगा। तो यहाँ इसमें डेफिनेशन देखते हैं, जब एक पुष्प का परागन दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक स्थानांतरण होता है, या फिर यानी कि एक पादप के पुष्प का परागन दूसरे पादप के पुष्प का वर्ती काग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसे परपरागन कहते हैं। जैसे इसी यानी कि जब एक पौधे के पुष्प का परागन दूसरे पौधे के पुष्प के वर्ती काग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागन बोलते हैं, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गया। तो हम लोग क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलेंगे, जब एक पादप के पुष्प का परागन दूसरे पादप के पुष्प के वर्ती काग्र तक स्थानांतरण होता है, तो क्या बोलेंगे उसको, पर परागन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, कुछ नोट्स है यहाँ। यानी कि पर परागन में द्विजनकी पादप सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे यानी कि स्वपरागन में क्या था, एक ही से होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कम से कम क्या होना चाहिए, द्विजनकी होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, द्विजनकी होना चाहिए। और पर परागन का प्रक्रिया दो पादप के बीच सम्मिलित होता है ना, इसके बीच दो पादप के बीच सम्मिलित होता है। और इसको भी हम लोग देखेंगे तो ये भी कितना होगा, दो प्रकार का होगा। एक सेम स्पेसीज यानी कि समान जाति, और दूसरा एलाइड स्पेसीज यानी कि मिलता जुलता जाति। अगर सेम स्पेसीज के मानेंगे, समान जाति, मैंगो को यानी कि आम को आम से करें तो क्या बनेगा, आम बनेगा। लेकिन अगर मिलता जुलता से देखेंगे तो क्या होगा, उसमें से अगर मूली और सरसों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, रेचा बन जाएगा। मूली और सरसों का आपस में अगर यानी कि परपरागन करा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, रेचा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, मिलता जुलता जाति, एलाइड स्पेसीज। और यहाँ वही चीज़ है, इंग्लिश में सेम टू सेम है। यहाँ भी क्या बनेगा, रेचा बनेगा, और यहाँ आम ही बनेगा। ठीक है बच्चों, आम बनेगा, रेचा बनेगा। तो परपरागन के दो प्रकार होता है, क्या, समान जाति, और दूसरा एलाइड स्पेसीज यानी कि मिलता जुलता। मिलता जुलता में क्या बनेगा, जैसे मूली और सरसों को क्या बनाएंगे, रेचा बनाएंगे, और आम को आम से आम ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है पर परागन के लिए अनुकूलित। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी का संबंधित होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या कहता है, जब एक ही पुष्प के जयांग, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या कहता है, जब एक ही पुष्प के जयांग का वर्ती काग्र यानी कि उसी पुष्प के परागन से परागित नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा, उसी पुष्प के परागन से परागित बिल्कुल नहीं होगा, अर्थात परागित होने पर विष स्रावित होता है और स्वपरागन रुक जाती है। तो कौन सा किसमें होगा भैया, पिटूनिया में होगा, टमाटो में होगा, ठीक है, और पोटैटो में होगा। इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पर परागन ही होता है, स्वपरागत भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए सौ अनिश्चय उभयलिंगी यानी कि हरकोगेमी। तो अब इसमें ये रुकावट का भी तो कुछ ना कुछ होगा, तरीका होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या बना है, हरकोगेमी। हरकोमिस क्या होता है, अब इसका हरको जो है ना, दो वर्ड से बना है। एक होता है हरको भी कितना वर्ड से बना है, दो वर्ड से बना है। एक हरको, एक क्या बना है, हरको, और दूसरा गेमी। तो हरको मीन्स क्या होता है, बैरियर यानी कि रुकावट। गेमी मीन्स क्या होता है, शादी, यानी कि शादी में क्या हो गया, रुकावट। अब इसमें जब अगर कोई चाहेगा कि हम स्वपरागन करेंगे तो उसमें क्या करेगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए अनेक उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर और वर्ती काग्र की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है ना, पुंकेसर से अधिक होती है, जिससे पुष्प का पुंकेसर से क्या होता है, अधिक लंबाई होता है, जिससे क्या होता है, स्वपरागन होता है। जैसे ये क्या है, पुष्प है ना, ये क्या है, पुष्प है। और इस पुष्प में जो है ना, ये वाला ये फीमेल भाग जो है, ये ओवरी हो गया, ये फीमेल भाग जो है, ये फीमेल भाग जो है किससे, मेल भाग से बहुत बड़ा हो जाता है। क्या होता है, ये मेल भाग से बहुत बड़ा हो जाता है। जिससे क्या होगा, मेल भाग से बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे परागकण क्या होता है बच्चों, जैसे परागकण क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। इससे क्या होता है, परागकण यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। इससे परागकण क्या होता है बच्चों, यहाँ से वहाँ पहुँच ही
नहीं पाता है। जब परागकण वहाँ से वहाँ पहुँच नहीं पाता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें रुक जाता है और बाधित बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें? बाधित बन जाता है। जब वहाँ से वहाँ पहुँच नहीं पाता है तो उसमें क्या बन जाता है? बाधित बन जाता है। और जब बाधित बन जाता है तो इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। मजबूरी में इसमें क्या होगा? पर परागण ही होगा। इसमें क्या होगा? पर परागण। और पर परागण के लिए क्या होगा? दूसरा पुष्प आना पड़ेगा। क्या होगा बच्चों? दूसरा पुष्प से। तो अब यहाँ क्या करेगा? मजबूरी में दूसरा प्लांट से क्या बनेगा? ये आना पड़ेगा। दूसरा प्लांट से ही आना पड़ेगा, तभी इसमें क्या होगा? परागण होगा। और इसमें क्या होगा? स्वपरागण कभी होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गए? ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए और मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो कमेंट में बताइए। इसको तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद लाइक कमेंट में बताइए, जिससे हमको क्या होगा? एक अच्छी फीलिंग हो, अच्छा गुड होगा कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना वीडियो कंप्लीट बना सकते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं। और ये बिहार बोर्ड के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू।